इस समय मैं आपको मैनपुरी जिले से बड़ी खबर दिखाना चाहते हैं। मैनपुरी जिला है, ओछा थाना है। ओछा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है नया नंगड़ा गांव। नया नंगड़ा गांव से निकल के आए थे काफी समय से। जस्ट ओछा थाने के सामने मकान बना हुआ है। और कभी आप लोगों को इस चीज को भी बताना चाहते हैं, जो आज की घटना घटी है, राजीव यादव पत्रकार, तो क्या पूरा मामला रहा वो बताना चाहते हैं। कि जिस तरीके से पूरी जानकारी मिली है कि उनके पिताजी भी सर्विसमैन थे, उसके बाद रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद में ओछा में उन्होंने अपना मकान बनवाया। मकान बनवाने के बाद उनका बड़ा लड़का इस समय इंजीनियर है, बाहर दिल्ली या रुड़की में कहीं पर है, इतनी ये भी कंफर्म नहीं हो पाया है। उसके बाद में दूसरे तो बताना चाहते हैं कि उनके बड़े भाई इंजीनियर दिल्ली या कहीं पर हैं या रुड़की में, इस तरीके की सूचना मिली है। उनसे छोटे राजीव यादव ये पत्रकार भी हैं और शिक्षा मित्र में नौकरी भी करते थे। इनसे छोटे भाई हैं, उनके साथ इनका लेखपाली में भी नाम चिन्हित हुआ था। लेकिन ये भी पता चला इन्होंने लेखपाली की नौकरी इसलिए नहीं की थी कि ये थोड़े पैर से विकलांग थे। तो शिक्षा मित्र से ही उस समय ये अध्यापकों के लिए चयनित हो गया था। उसके बाद में इन्होंने, लेकिन कुछ ऐसा मामला, फिर शिक्षा मित्र ही रह गए। तो फिर इनको शिक्षा मित्र और पत्रकारिता दोनों काम करते रहे। तो इनके पिताजी जो थे वो थोड़े दिमाग से डिस्टर्ब थे। तो किसी बात को लेकर के क्या मामला चला, तो आज उनके पिताजी ने, जैसे कि बताया जा रहा है कि जो राजीव यादव पत्रकार थे वो नीचे थे, उनके पिताजी सीढ़ियों से उतर रहे थे। तो उसी टाइम पर उन्होंने, इनके पास एक लाइसेंसी राइफल भी थी, उससे उन्होंने फायर किया, उससे इनकी घायल हुए। उसके बाद जिला अस्पताल मैनपुरी ले आ गया। वहां से इनको रेफर किया गया सैफई के लिए। तो सैफई जाते जाते जिस तरीके से उनको मृत घोषित कर दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई है। तो मैं राजीव यादव के लिए एक बात कहना चाहते, राजीव यादव बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। 10 साल से मेरे साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। तो उनका एक ही उसूल था, मैं हमसे खुद कहते थे कि ध्रुव, किसी गरीब आदमी या गरीब लोगों को मत सताना, और अगर आपसे कोई इस तरीके ऊंची या कैसी बात कर तो उसको आप तुरंत जवाब देना। इस तरीके से राजीव यादव पत्रकार थे। तो हम जब 10 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं तो वो हमसे करीब और भी ज्यादा काफी समय से हम पत्रकारिता कर रहे थे। लेकिन घटनाएं परिवार घर में बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। और ये भी बताना चाहते, 2-3 दिन पहले मैं जब वहां पर आया था तो मैंने उनसे कहा कि राजीव भाई साहब आप बहुत मोटे हो रहे हो। तो उन्होंने खुद हमसे कहा था कि नहीं यार ध्रुव यार, आज बड़ा दर्द झलक रहा है मेरे उनके लिए कि हमारे बीच का, हमारे संपर्क का 10 साल का मित्र आज छोड़ के चला गया। परिवार की क्या स्थिति रही हो, लेकिन जिस तरीके से वे बताना चाहते हैं, उनके पिता ने उनको गोली मारी। गोली मारने के बाद में खुद राइफल लेकर के थाने में स्वयं पहुंचे और वहां पर बताया कि सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि मैंने आत्म सुरक्षा के लिए फायर किया था। आत्म सुरक्षा क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन वो दिमाग से थोड़े डिस्टर्ब थे। एसीपी इंडिया न्यूज चैनल से ध्रुव सिंह यादव, मैनपुरी की बड़ी खबर।